हेलो गाइस, आज है आपका डे 6 जिसमें हम गद्यांश पढ़ेंगे। हालांकि जो पिछला वीडियो है उसमें हम जीवन परिचय पढ़ रहे थे। डे 5 तक हम जीवन परिचय पढ़े हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग वो 5 मार्क्स के थे, ठीक है, 5 मार्क्स के थे। ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका गद्यांश है ना, ये गद्यांश जो है आपका कितने मार्क्स का पूछता है? 6। अब सोचिए 6 मार्क्स का पूछता है। इस दृष्टि से आपका ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा। और हाँ, इसको देखना ही नहीं है, सुनना है। क्या करना है? सुनना है। जैसे जैसे मैं पढ़ूँ आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ना होगा, ठीक है। ये पढ़ने के ही आधार पे आपको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कह क्या रहा है, ठीक है। कह क्या रहा है इस चैप्टर में, ये हम ध्यान से सुनेंगे। और क्या है, या नाम से ही पता चलता है मित्रता। ये मित्रता के ही बारे में कुछ होगा, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, जिनका जीवन परिचय हम फर्स्ट बार में ही पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनका ये जो देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा की दृष्टि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको मिस करते हो तो भाई वो आपकी गलती होगी, हमारी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। सत्य बात है। यही उसकी की स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप प्रमाणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारे भाव अपरिमार्जित, ठीक है, और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की भांति के समान होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, वैसे ही जिसे जो जिस रूप में चाहे उसी रूप का कर ले, ठीक है। चाहे राक्षस बनावे, चाहे देवता, ठीक है, चाहे उसे अच्छा काम करवा ले या बुरा, ठीक है। ऐसे कच्ची मिट्टी के भांति होती है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ठीक है। जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी बात हमें बिना किसी विरोध के, उनकी बात हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, ठीक है। जो दृढ़ है उनका साथ भी करना बहुत बुरा होता है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक के काम के लिए लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, ठीक है, तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, ठीक है। कैसे? आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, परंतु किसी को मित्र बनाने में उनके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, ठीक है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं, ठीक है। ये बात भी सत्य है। कुछ ही गुणों को देखकर सब लोग किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। ये नहीं जानते कि वो हमारे लिए भला है या बुरा, ठीक है, हमारे हितकारी है या बुरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग यह नहीं सोचते कि मित्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है, ठीक है, यह एक ऐसा साधन है जिसके आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, ठीक है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा ठीक है रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है, ठीक है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक खजाने के समान है, समझ लीजिए, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जिसकी एक औषधि है
औषधि है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, ठीक है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत करेंगे, ठीक है, ऐसा मित्र होना चाहिए, ठीक है। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है। जब हम दुखी हो तब वो हमें क्या करें, प्रसन्न करें, समझाएं, हमें उत्साहित करें, ठीक है। साहस यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसे दोस्त होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तब वे हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है, सहायता देंगे। सच्ची मित्रता के में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है, ठीक है। एक मित्र में अच्छी से अच्छे धैर्य और कोमलता भी और मातृ भी होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, छात्रावास में तो मित्रता की धूम सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता रहती है। बात मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को, ठीक है, जो हृदय को विधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है, ठीक है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा उपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है, ठीक है, मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल का भाव भरा हुआ है, ठीक है। सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके मन में कितने उथल पुथल मची हुई है वर्तमान के या भविष्य के बातों को लेकर, ठीक है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों, ठीक है, से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भाविनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करते हैं, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, ठीक है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रति पात्र बना सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति को और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बाबर प्रति और मित्रता रही है, ठीक है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उचास्य कठ और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी, ठीक है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशार अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में, ठीक है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज और सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चिंतन और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला
उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का अल्लाह पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्य और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विकास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमसे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय, खाने के लिए क्या है समय, उसके खाने के लिए नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई विद्यमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ठीक है, हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाए, नाच रंग में जाए, सैर सपाटे में जाए, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी तो नहीं होगा। यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीर के बुराइयों और मूर्खताओं की नकल करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह किया करते हैं, गलतियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नव युवकों से बढ़कर शून्य नियतसार और सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, आनंद सागर तरंगों पर गंभीर साहसों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लुप्त है, जिनका हृदय विचारसियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नौशमुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उनसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखता है लेखक लिखता है कि मकदुनिया का बादशाह डेमेस्टियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उससे एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डोमेस्टिक ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, पर दरवाजे पर मुझे मिला था। ठीक है, वह दरवाजे पर क्या हुआ, मुझे मिला था। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सर्द विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छे होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहारता रहा। बहुत से लोग उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते थे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसी अर्थात में उन्नति के बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनसे उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, जिस पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है।
बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्रे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं जाती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिस भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम बुरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव, ठीक है, तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी प्रेरणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिट ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अतः अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कल रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यही पुरानी कहावत है। कौन सी कहावत है? काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पैर लागी है। ठीक है, एक लीक काजल की लगी है तो पैर लगी है। ठीक है, ये पूरी कहावत है जिसमें कि लिखा है अगर कोई काजल की कोठरी में जैसे कि कीचड़ में जाता है तो उसपे जो यहाँ पे बताया भी गया है, ठीक है, वो आपका निष्कर्ष इसमें निकल जाता है। ये कहा जाए पुरानी कहावत है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में सीधी सीधी बात ये कही गई है कि मित्रता जो है किससे करनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बुरी संगतों के साथ करते हैं तो हमारा निष्कर्ष भी बुरे संगत में ही होगा। ठीक है, अगर हम अच्छे लोगों के साथ करते हैं तो हमारे ऊपर भी अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा। अगर बुरे लोगों के साथ करते हैं हमारे आचरण पे भी क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको जो बुराई है, जो बुरी संगत होती है वो आपको घेरे रखती है, धीरे धीरे आपको उस दलदल में लेके चली जाती है। और जब तक आपको होश आता है तो आप जिसमें कि आपको सारी बातें जो इस चैप्टर में कही गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मित्रता में, वो सारी बातें आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको इससे और भी कोई उम्मीदें थी तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो।